क्यों से बहू बहू बना करके हर चीज़ नाटक क्यों लगती है ससुराल वालों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सिद्दीकी सिस्टर सोनी अजमत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करना। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, सहरी के लिए हमने बनाया है चिकन कोरमा। और चिकन कोरमा में ये बताएं किस किस को नान की रोटी पसंद है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा मंगवाती ज़रूर हूँ जब भी कोरमा बनता है नान की रोटी। मैंने इस बार भी मंगवाई है। अच्छा जी, यहाँ पे शुरू हो गया है सहरी का टाइम, बट आज बहुत कम वक्त था ना, तो इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप बनाई। उसके बाद की क्लिप नहीं बनाई क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, सब कुछ बहुत जल्दी करना होता है। अच्छा, ये स्टार्ट हो गई इफ्तारी की तैयारी। और ये दही हमने घर में ही जमाया है, होममेड। और यहाँ पे जो है ना लस्सी बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। अच्छा, जब तक लस्सी बनाने की तैयारी शुरू हो रही, क्यों ना हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से पहचान ही गए होंगे। तो आज जिस तरह से, वैसे वो बहुत ज़्यादा खुश थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उम्रा करने गई हुई हैं और अपनी अम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही हैं। जी हाँ जी, मैं एक सितारा यासीन के बारे में ही बात कर रही हूँ। बट आज की वीडियो में वो काफ़ी सैड थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर से उनके ससुराल वालों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया है, फिर से उनको गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सितारा यासीन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और वो हर बात का जवाब देना जानती हैं। और जो है ना, जिस तरह से सितारा यासीन के ऊपर उनके ससुराल वाले जुल्म कर रहे हैं और जिस तरह से अब उन्होंने नया तरीका आजमाया है कि चैनल बना रहे हैं और चैनल में बोल रहे हैं कि हम उनकी सच्चाई बताएंगे, उनका जो है ना असलियत हम बताएंगे, उनका सच क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। तो क्या दिखाना चाहते हैं उस बेचारी के तो हस्बैंड की आप सब ने दूसरी शादी बड़े ही धूमधाम से दिखाई थी। क्या आप ये दिखाना चाहते हैं या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी शादी में हमने कितने पैसे खर्च करे, कितने पैसे उड़ाए, जो है ना ये दिखाना चाहते हैं। या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि सितारा यासीन के हस्बैंड की दूसरी शादी जो हमने करवाई थी वो बड़े धूमधाम से करवाई थी, इतनी तो उनकी भी धूमधाम की नहीं हुई थी। क्या ये दिखाना चाहते हैं? जब भी जो है ना ससुराल में अगर किस बहू को थोड़ा सा इज्जत मिलने लगती है ना, तो ससुराल वालों के ना एक ज़बरदस्त मिर्ची लगती है और ये जो मिर्ची होती है ना उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो सोचते हैं कि हम कैसे मतलब हथकंडे आजमाएं और कैसे उन्हें मतलब बहू को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारी जो है जीने में प्लांट है वो दिखाई थी। ये जो ना थोड़ा सा व्यू मैंने छत का लिया है। तो मैं क्या कह रही थी, जिस तरह से जो ससुराल वाले करते हैं ना कि बहू को नीचे गिराने के लिए हम एक से एक मतलब हथकंडे यूज़ करेंगे। तो जो है ना ये आज की जो है ना मतलब कि सितारा यासीन आज की लड़की है और स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो वो अच्छे से जवाब देना जानती है और उनके साथ अल्लाह ताला है। और जिस तरह से वो कामयाब हो रही हैं और जिस तरह से सब्र किया है और अल्लाह ताला ने उनको उनके सब्र का फल उन्हें दिया है। ये जो है ना उनसे इनके सितारा यासीन के ससुराल वाले, उनके ससुराल के ख़ानदान वाले जो अब उन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब बेकार है। अच्छा, यहाँ पे ना ज़र्दा बन रहा है, तो बस छोटी सी उसकी क्लिप है। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से ये सब परेशान करने के लिए कर रहे हैं और फिर जिस तरह से सितारा यासीन ने बोला कि उनके हस्बैंड की जब दूसरी शादी हुई थी, जब वो रो रही थी, तो उसमें उनके ससुराल वाले कह रहे हैं कि ये सब नाटक था। छोटे छोटे बच्चे उनके मुंह पर आकर बोल रहे हैं कि आपने खूब नाटक करा, लाइव करी, खूब रोई। कौन नहीं रोएगा भाई? अगर किसी की पता चले कि उसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है, वो भी धूमधाम से कर रहा है, तो कौन सी बीवी जो है ना बैठ के हंसेगी, कौन सी बीवी रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाएगी? जाहिर सी बात है ना, रोएगी ही ना। इसमें तो कहीं से कोई नाटक नज़र नहीं आता। हाँ, आप ससुराल वाले हो ना, तो आपको तो हर जगह से नाटक दिखेगा, क्योंकि बहू के अगर सर में भी दर्द होता है ना, तब भी ससुराल वाले ये कहते हैं देखो कितना बड़ा ड्रामा रच रही है। यहाँ पे यही तो होता है इस दुनिया में हर वक्त। अच्छा, यहाँ पे इफ्तारी का टाइम है और ये हमारा दस्तरखान आज इस तरह से सजा था। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये नेमतें हर किसी को अता फ़रमाए और ये रमज़ान मुबारक महीना हर किसी के लिए खुशियों से भर दे, ताकि हर किसी की हर परेशानियाँ दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें अल्लाह ताला औलाद
दे दे, औलाद से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये रहमतों का, बरकतों का महीना है, तो गुजारिश तो यही करते हैं सबसे कि जो है ना, हो सके ना किसी का दिल इतना ना दुखाओ कि उसकी आह आपको लग जाए। जब किसी की मतलब आह लगती है ना, तो उसकी आह का जो आपको मिलेगा वो बहुत ही बुरा होता है। तो बेहतर है कि किसी के बारे में इस तरह से गलत ना कहें, वो भी तो किसी की बेटी होगी, और कल जब आपकी बेटी ससुराल जाएगी तो वो भी तो किसी की बहू बनेगी। जब आपकी बेटी को कोई ये बोलेगा कि आप नाटक कर रही हैं, आपके सर में ये जो दर्द हो रहा है ये एक नाटक है, आप बीमार हैं ये एक नाटक है, जब आपकी बेटी के शौहर की दूसरी शादी करवा दी जाए तो आपको कैसा फ़ील होगा? जैसा इस वक्त सितारा यासीन की माँ को फ़ील हुआ था ना, वैसा ही आपको फ़ील होगा अगर जब बात आपकी बेटी पर आएगी। दूसरों के लिए पता है बोलना बहुत आसान होता है कि भाई वो रो रही थी, उसके दूसरे हस्बैंड की शादी हुई थी तो उसने नाटक किया था, रोई थी और दुनिया के सामने लाइव आई थी। वो उस वक्त क्या उनके ऊपर बीत रही होगी वो वही जानती हैं। जब एक औरत का शौहर दूसरी जब शादी कर रहा हो, वो भी इतनी धूमधाम से, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है तो वही जान सकती है। हम और आप तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जो ये ससुराल वाले होते हैं ना, ये बढ़िया सा अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि ना इन्हें तो ये पीएचडी जो करे हुए होते हैं बहू को सताने में, किस तरह से हम बहू को परेशान करें, किस तरह से हम बहू को जलील करें, इनके पास और कुछ है नहीं। तभी तो अब चैनल बना लिया, अब चैनल के ज़रिए जो है ना परेशान कर रहे हैं। आज जिस तरह से बोला ना उन्होंने कि उनकी तो आह लग जाए, वो किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहती, बट अगर ये आह लग गई तो आप आह से नहीं बच पाओगे। एक सितारा यासीन है जो अपने शौहर की दूसरी शादी को एक्सेप्ट करके और जो है ना अपने शौहर को बिल्कुल भी बदनाम नहीं कर रही। एक और मैडम है अय्यूब अंकल की वाइफ, क्या कहूँ, मुझसे तो बहुत बड़े हैं तो मैं इसलिए उनको रिस्पेक्ट दे करके अय्यूब अंकल बोलती हूँ। तो जो है ना उनकी जो वाइफ हैं अपने शौहर को इतना ज़्यादा जलील करती हैं। कौन सी बीवी अपने शौहर को इतना जलील करती होगी, बट वो करती हैं, शौक़ से करती हैं, और ये भी कहती हैं कि आपकी याद में ये खाना बनाया है, आपकी याद में ये किया है, बट अच्छे से जलील भी करती हैं। शौहर का जो है ना इस तरह से जलील करना मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई भी बीवी इस तरह से करती होगी, बट ये दुनिया के सामने सोशल मीडिया के सामने इस तरह से जलील जो कर रही हैं, कौन सी बीवी करना पसंद करेगी? लेकिन ये करती हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भर भर के व्यूज़ चाहिए, भर भर के कंटेंट चाहिए होता है। तो ये अपने शौहर के ऊपर कंधे पे बंदूक चला रही हैं मज़े से। एक ये लेडी हैं और एक सितारा यासीन है जो मुझे लगता है कि सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर कुछ सीखना है ना तो उनसे सीखें कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ को मुस्कुरा करके ले लेती हैं। इस वक्त देखिए टाइम हो रहा होगा 10:30 बज रहे हैं। अब ये वीडियो कब अपलोड होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो फ़िलहाल सभी लोग घर में खाना खा के और जो है ना हस्बैंड तरावी से पढ़कर आकर के खाना खा के जा चुके हैं और वो काम पर गए हुए हैं। अब जब सहरी का वक्त होगा ना ठीक उससे 5 मिनट पहले आएंगे, यानी कि 4 बजे के आसपास आएंगे हस्बैंड। तब बस इसी तरह का हमारा रूटीन रहता है। और जो है ना आज की उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और सच में बताऊं, जिस तरह से आज सितारा यासीन ने कहा और उन्होंने अपनी वीडियो में जिस तरह से कहा अपने मतलब ससुराल वालों के बारे में जो बताया, ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आपको अगर अपने चैनल को ग्रो करना है ठीक है तो कुछ अच्छा बोलने, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना बुराई ही को ढूंढें। उनके मतलब उस तरह से बोल रहे हैं कि सितारा का हर राज हम खोलेंगे, ये कहाँ तक सही है? छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि आप नाटक कर रहे हो। तो जब उन्होंने इस तरह से जो बातें कही थी ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरा सा लगा था। और कब तक जो है ना ये मतलब इस तरह से चलता रहेगा कि ससुराल में जब लड़की जाती है तो क्यों उसको मतलब कि एक बेटी की तरह नहीं समझा जाता है? क्यों उसे बहू बना करके हर चीज़ नाटक क्यों लगती है ससुराल वालों को? क्यों हर मतलब बहू के अगर बीमार हो जाए वो भी नाटक है, सर में दर्द है तो वो भी नाटक है। कोई शख्स कब तक कितना नाटक करेगा? उसके आंसू नाटक है। लेकिन जब यही बात खुद की बेटी पर गुजर आ जाए, जब यही बात अपनी खुद की बेटी पर आए, तब लगता है कि हाँ हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। लेकिन जब तक आप दूसरे की बेटी के साथ गलत करते रहे तब तक तो किसी को ये महसूस नहीं होता ना कि हम कितना गलत कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर जो भी ऐसे लोग हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी बहुओं को भी बेटी समझे और इस तरह से ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये सारी चीज़ें जब होती हैं।
और कहीं न कहीं आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनेगी, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो आपको भी तो बुरा लगेगा। बस यही सोच कर के आप उनके साथ अपनी बहुओं के साथ अच्छा कर लें, तो शायद आज सभी घरों की बहुएँ अपने घरों में अच्छे से खुशी से रहें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।